इसलिए जानो ताकि इनको छोड़ा जा सके। इन गुणों में हम कितने फंसे हैं देखें। इन तीनों गुणों के विनाश होने पर जीवात्मा का असली लक्षण दिखाई देता है, भक्ति। ये 14वें अध्याय में बतलाया गया है। तीनों गुणों को समझ लो और इन गुणों को क्या करना है, नाश करना है। इन गुणों से ऊपर उठ गया। इस ज्ञान को प्राप्त कर मुनि लोग मेरे समान धर्म वाले हो जाते हैं। जैसे मेरा चेतन धर्म है वैसे ही मुनियों का चेतन धर्म भी हो जाएगा, अगर हम इन तीनों गुणों को क्या करें, परे हटा दें। और फिर उसे जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ेगा। आत्मज्ञान प्राप्त होने पर साधक भगवान जैसे धर्म को प्राप्त कर लेता है। वे जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है और मुक्त होकर मेरे पास आता है। मेरे पास जब वो आता है वो सतोगुण से ऊपर उठ गया, रजोगुण से ऊपर उठ गया, तमोगुण से ऊपर उठ गया। इनसे ऊपर उठना मतलब इन गुणों से वो निर्लिप्त हो जाता है, इसलिए उसके ज्ञान को निर्गुण ज्ञान कहा गया। बोला ना, शुद्ध भक्ति का एक नाम क्या है, निर्गुण भक्ति। क्यों निर्गुण कहा गया? जो भक्ति रजोगुण तमोगुण सतोगुण के वो निराकरण करके फिर की जाती है, वो भक्ति कैसी हो गई, निर्गुण भक्ति। अब भगवान एक बड़ी ऊंची बात ज्ञान दे रहे हैं। ये जीव को भगवान इस संसार में कैसे फंसा रहे हैं? फंसा रहे हैं, भगवान का क्या काम फंसाने का? भगवान हमें मौका दे रहे हैं। क्या मौका दे रहे हैं? कि हम प्रेम करें। किससे प्रेम करें? भगवान से। यहाँ भगवान कह रहे हैं मम योनि बृहत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददामि अहम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारता। हे अर्जुन, ये जो प्रकृति है ना, प्रकृति माया प्रकृति, इसे महत ब्रह्म रूपी मेरी प्रकृति, ये मेरी योनि है, गर्भ है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को गर्भ में धारण करती है, वैसे ये सारी की सारी प्रकृति मेरा योनि है, गर्भ है। और मैं उसके अंदर तटस्थ प्रभाव रूप जीव रूपी बीज का आधान करता हूँ। और ये जितने भी जीव हैं, कितने हैं जो बद्ध है, एक नहीं दो नहीं असंख्य जीव हैं, उन जीवों को इस प्रकृति में मैं इंडक्ट करता हूँ, मैं आधान करता हूँ। तो भगवान इस प्रकृति में जीवों को डाल देते हैं। जीव अपने पिछले जन्मों के कर्म संस्कार के हिसाब से शरीर पर ग्रहण करते हैं। शरीर कहाँ से मिलता है उनको? प्रकृति से मिलता है। और जैसे जैसे उनके पिछले कर्म होते हैं वैसे शरीर मिलता है, उनको वो भोगता है। एक मनुष्य योनि में आकर वो भगवान के भक्तों से ज्ञान प्राप्त करके फिर प्रेम लेता है। वो इस संसार के सारी चॉइस को छोड़कर एक चॉइस करता है, एक चॉइस। अजब आरज़ू है, अनोखी तलब है, तुझसे तुझे मानना चाहता हूँ। यहाँ बता रहे हैं कि क्षेत्र और क्षेत्र की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। हम लोग उल्टे हैं। मैंने कई लोगों को देखा, अरे भगवान भगवान कुछ नहीं है, सब प्रकृति है, प्रकृति का खेल है, कुदरत काम कर रही है। जैन थ्योरी बिल्कुल यही मानती है, वो क्रिएटर को मानती नहीं है, सारे सब कुछ जो हो रहा है उसके कारण प्रकृति को मानती है। गुरुदेव बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। बिच्छू होता है ना, बिच्छू अपना अंडा जो है वो धान, जहाँ धान डाल दी जाती है, धान में देके बिच्छू वहां से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद देखो धान में आपको बिच्छू के बच्चे घूमते हुए दिखाई देंगे। तो कई लोग कहते हैं ये धान जो है ना बिच्छू पैदा करती है। अब धान में थोड़ी बिच्छू पैदा हुआ, बिच्छू ने जब अंडे दिए वो तो किसी ने देखे नहीं। ऐसे ही ये संसार, प्रकृति संसार बनाती है। साइंटिस्ट लोग क्या कहते हैं? प्रकृति, नेचर, जीन्स, ये पता नहीं क्या क्या चीजें बोलती है, ये मिल जाती है, केमिकल्स मिल जाते हैं, चेतना बन जाती है। चेतना ऐसे नहीं बनती। चेतना बनाने के लिए भगवान उसके अंदर क्या डालती है? बीज। बीज क्या है? हम जीवात्मा, हम चेतन है। इस जड़ वस्तु में भगवान बीज
डालते हैं और फिर हमें शरीर मिलते हैं और सब में भगवान परमात्मा के रूप में आगे बैठ जाते हैं हमारे साथ। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तिः संभवति यः तासाम ब्रह्म महत योनि अहम बीज पिता। इस तरह से ये प्रकृति तो माता हो गई और मैं बीज डालने वाला क्या बन गया? पिता बन गया। अब यहाँ एक प्रश्न है कि ये प्रकृति काम कैसे करती है? बीज तो चला गया, जीवात्मा उसमें पहुंच गई, तो उसको बताते हैं कि हे महाभाव, प्रकृति से उत्पन्न ये 3 गुण। देखो, आपने अपने बालों को चुटिया बनानी हो तो कितनी फांक निकालते हो? 2 से काम चलेगा? कितनी निकालते हो? 3 निकालते हो। इसी तरह से बड़े बड़े लोग जब रस्सी बनाते हैं तो भी वो धागे की कितनी फांक लेते हैं? 3। तीनों को जब लपेटा जाता है तो रस्सी बनती है। गुण मैंने रस्सी भी कहलाती है। रस्सी का काम है बांधना। तो भगवान 3 फांक, प्रकृति के गुण 3, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, इन 3 फांकों को मिला के रस्सी बनाते हैं और रस्सी से हम जीवों को क्या करते हैं? बांध देते हैं। एक से नहीं बंधेगा, हम तोड़ सकते हैं, दूसरे से नहीं बंधेगा। गुरुदेव बोल रहे हैं इसमें इन तीनों गुणों की जब साम्य अवस्था होती है, जब रजोगुण इज इक्वल टू तमोगुण इज इक्वल टू सत्वगुण जब बराबर बराबर है, तब प्रकृति कोई क्रिएशन नहीं करती। जैसे भगवान इसके अंदर बीज डालते हैं, बीज मतलब हम जीवात्मा को डालते हैं, तो इसके अंदर विक्षोभ हो जाता है। रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण की में समानता समाप्त हो जाती है, उसमें विषमता आ जाती है। कहीं सत्वगुण बढ़ गया, कहीं रजोगुण बढ़ गया, कहीं तमोगुण। जैसे ही विषमता आती है, ये प्रकृति क्रिएशन शुरू कर देती है। इस प्रकृति के अध्यास होने के कारण जीव प्रकृति के गुण संजात कर्मों में अपना कर्तृत्व अभिमान करता है। अब काम तो कर रही है प्रकृति। देखो, आप सत्संग में क्यों नहीं आए? घर में बच्चा है ना छोटा, देखना पड़ता है। क्या देख रहे हो उसको? पाल रहे हैं, हम पाल रहे हैं, आप पाल रहे हो। अच्छा, वो उसका दिल धड़कता है तो आप धड़काते हैं। वो एक एक करके आधा सेंटीमीटर लंबा हो रहा है, आप खींच के उसको लंबा करते हो। अगर खींच के लंबा करते होते तो जिन बच्चे नाटे रह गए हैं वो तो पूरे लंबा करा देते अपने बच्चों को। अब कर क्या रहे हो? खाना खिलाते हो, जब उसका पेट भर जाए तो खाएगा? तो खाएगा नहीं। भूख लगती है तो खाना खाता है। अपने आप प्रकृति कार्य कर रही है, हम बच्चे को पाल। भैया तुमने किया क्या? अरे ये तो बात छोड़ो। कई जगह गृहस्थियों में शादी हो जाती है, बच्चा पैदा ही नहीं होता है। करके देख लो, हो ही नहीं रहा। डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं, फकीरों के चक्कर लगा रहे हैं, बच्चा पैदा नहीं हो रहा। और कई जगह रुकता नहीं है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। हाथ में है हमारे, है ही नहीं कुछ। काम कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही है। और हम सिर्फ कर क्या रहे हैं? मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। यही तो चक्कर है जिसके कारण हम फंसे पड़े हैं। जैसे शराब पीने की आदत पड़ जाती है, ऐसे ही हमको कई जन्मों से प्रकृति के हर काम को मैं कर रहा हूं कहने की आदत पड़ गई। यही समस्या है सबसे बड़ी। तो सत्वगुण है निष्पाप, इन 3 गुणों में से सबसे निर्मल होने के कारण दोष रहित है। शांत सत्वगुण ज्ञान और सुख के संग द्वारा जीव को आबद्ध करता है। सत्वगुण कैसे बांधता है? ज्ञान के साथ जीव को बांध देता है। वो जीव समझते में बड़ा ज्ञानी है। तीनों गुणों में सत्वगुण की अपेक्षा कृत निर्मल प्रकाशक तथा उपद्रव रहित होने के कारण जीव को सुख और ज्ञान में मानता है। इसलिए जो सत्वगुणी लोग हैं, जो ज्ञान से बंधे हुए हैं, जो शांति के साथ बंधे हुए हैं, सुख के साथ बंधे हुए हैं, अगर उनको भगवान की भक्ति बतलाई जाए तो बड़ी जल्दी वो भक्ति को ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए ये कहा गया है, भैया तमोगुण को छोड़ो, रजोगुण को छोड़ो, कहां पहुंचो? सत्वगुण में। लेकिन सत्वगुण में भी बंधन ही है, यही समझना है। रजोगुण क्या है? कुछ लोग ये समझते हैं कि तीनों गुणों में सात्विक गुण सबसे श्रेष्ठ है।
अगर हम सतोगुणी हो गए तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। नहीं भाई नहीं, मुक्ति सतोगुण में भी नहीं है। सतोगुण भी क्या काम करता है? बांधने का काम करता है। और रजोगुण क्या है? हे कुंती पुत्र, रजोगुण को रागात्मक और विषयों के अभिलाषा तथा आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान, ये रजोगुण कर्म की आसक्ति द्वारा जीवों को बांधता है। मेरा नोट्स खत्म हो जाएगा, क्या करूं? स्त्री पुरुष के बीच में जो पारस्परिक आकर्षण है वो रजोगुणी है। आधुनिक सभ्यता में सर्वत्र रजोगुण का ही प्रभाव दिखाई दे रहा है। अमेरिका से लेकर इंडिया सब रजोगुणी है। पैसा कमाना, लोभ, लालच। सतोगुण लोग भी संसार से मुक्त नहीं हो सकते, तो भैया रजोगुण हो जाएंगे तो बहुत ही मुश्किल है। और तमोगुण क्या है? किंतु हे भारत, अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण सभी जीवों को